geography class, and today we will discuss about some states of India. These are 28 states and 8 union territories on political map of India. We try to locate all the states on map, and it is a basic map. That's why, because number of maps are given here in geography book according to your chapters, we will do one by one. But before that, we should have a knowledge about the states, because all the states, they have some peculiar features. They have different features. We can say like their Himalayas, mountains, like rivers are there, plains are there. So all these we come to first of all understand the different states. So there we try to just understand through some tricks, or sometimes we have to state the size of these states through the memorization. Okay, let's start. So everybody, we know that there's you can also see this map. ये साइड में मैप मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि it is not on my scale, ये accordingly बनाया है और ये आपका स्केल पर है, जिससे कि आपके पास everybody, I think this time you have your political map. Raise your hand that everybody have a political map. ओके और एक चीज और, जिन स्टूडेंट्स के पास मैप नहीं है, ठीक है, वो स्टूडेंट्स एक आउटलाइन मैप अभी ड्रॉ करेंगे अपनी कॉपी में और फिर उसके साथ मेरे साथ साथ स्टेट को फिल करेंगे. तो यू सी दैट दिस इज अ, सबसे पहले हम अपने जो है डायरेक्शन से उनको कर लेते हैं. तो न्यूज समाचार, कहाँ के समाचार सुनते हैं हम लोग, नॉट ओनली इन आवर कंट्री और ऑफ आवर कंट्री बट पूरी वर्ल्ड का सुनते हैं, है ना. तो ये हो गया हमारा नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये साउथ. ठीक है, सारी न्यूज हमने सुन ली. अब सारे स्टेट्स की बात कर रहे हैं, तो उन स्टेट्स की न्यूज सुनने के लिए हमें स्टेट्स को मार्क करना होगा. We everybody know that there is a Himalayas and northern part is here. और नॉर्थ में जो है वो कौन सा स्टेट है, जम्मू एंड कश्मीर. ठीक है, जिसमें अगर आपके इस तरह से न्यू मैप है तो इस तरह से दिया हुआ होगा, जिसमें यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है और यहाँ पर लद्दाख दे रखा होगा, यूनियन टेरिटरी. ठीक है, अकॉर्डिंग टू इट जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख. उसके बाद हम बात करते हैं, ये 4 हमारे छोटे स्टेट्स हैं. ठीक है, और ये जो छोटे स्टेट्स हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं. ये 4 स्टेट्स हैं. ये 4 स्टेट हमें पता है यहाँ पर क्या है, हिमाचल प्रदेश, एचपी है. बस अब कुछ नहीं करना है, इस एचपी को यहाँ पर भी ले जाओ. कैसे लेकर जाएंगे, ये हिमाचल प्रदेश है एच और पी, तो इसका जो पी है वो पंजाब यहाँ चला गया और एच यहाँ आ गया, यानी ये पंजाब हो गया. और ये कौन सा स्टेट हो गया हमारा, हरियाणा. क्लियर, एचपी हिमाचल प्रदेश हमने मार्क किया, एच का हरियाणा नीचे, पी का पंजाब ऊपर, these 3 स्टेट. फिर हमको पता है कि ये जो स्टेट है ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टेट है. ये स्टेट लार्जेस्ट स्टेट है. वो लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है, जहां हम रहते हैं, राजस्थान. ये वेस्टर्न साइड में है, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट है. ठीक है, अब यहाँ पर जितने भी लोग हैं पंजाब और हरियाणा के, दीज आर कॉल्ड द मसल पार पीपल, पार को लोग कहते हैं. तो इनको क्या काम दिया, इस राजस्थान के राज की रक्षा करने का, उसको प्रोटेक्ट करने का. नीचे राजस्थान आ रहा है, पंजाब और हरियाणा के लोग क्या करेंगे, राजस्थान को प्रोटेक्ट करेंगे. ठीक है, क्योंकि ये पावरफुल लोग हैं. अब राजस्थान के अंदर हमें पता है कि वाटर स्कैर्सिटी होती है. ठीक है, और भी बहुत सारी चीजों की स्कैर्सिटी होती है. तो यहाँ के राजा को लगा, किंग को लगा कि मैं अपनी जो टेरिटरी है उसको बढ़ा लूं, तो वो अपनी टेरिटरी को नॉर्थ में ले गया.
यहाँ नॉर्थ में ले जाकर इसने एक स्टेट जो है वो बनाया उत्तराखंड, ठीक है। उत्तराखंड यानी इसके नाम से पता चल रहा है नॉर्थ, खंड मतलब पार्ट, उत्तर में एक पार्ट है उत्तराखंड, ठीक है। इसके लिए ये सोचा कि मैं अपनी टेरिटरी को बढ़ाऊं, तो इसने नॉर्थ में अपने इस स्टेट को ले गया, एक और स्टेट बना दिया, दिस इज कॉल्ड उत्तराखंड। आई थिंक दीज 4 स्टेट 5 स्टेट्स हो गए, यहाँ पर राजस्थान 6 स्टेट्स हो गए। दीज आर क्लियर टू यू, वेरी इजी ट्रिक टू मेमोराइज। नाउ वी विल मूव टू अनदर ट्रिक। अब हम लोग जो है ईस्टर्न कोस्टल और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के जो स्टेट्स है उनको डिस्कस पहले करेंगे। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में सबसे पहले हम बात करते हैं, ये ईस्टर्न कोस्टल है, ईस्ट की तरफ है ईस्टर्न कोस्टल। यहाँ पर ईस्टर्न कोस्टल है, यानी यहाँ पर क्या पानी है, ट्रिक देख लीजिए, वाटर है, वाटर में क्या चलती है, बोट, बस काम हो गया अपना। यहाँ पर कोस्टल प्लेन्स है, यहाँ सारा वाटर है, इस कोस्टल प्लेन्स में जो स्टेट्स हैं वहां उसको याद करने का तरीका है BOAT, बोट। पानी में क्या चलती है, बोट। तो बी क्या है यहाँ पर, बंगाल, जिसे हम कहते हैं वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद हमें पता है उड़ीसा, ओडिशा। उसके बाद ए से हो गया आंध्र प्रदेश, आंध्रा। और लास्ट में कौन सा हो गया, तमिलनाडु। बोलो 4 स्टेट तो एक ही बार में याद हो गए। जस्ट हियर पश्चिम बंगाल, दिस इज वेस्ट बंगाल, देन ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये हो गया हमारा बोट। चलिए वेस्टर्न कोस्टल वाला कर लेते हैं 10, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ठीक है। अब यहाँ पर जो हमें याद करना है वो है ये, यहाँ पर वाटर है, यहाँ वाटर है, ठीक है। अब ये वाला जो स्टेट है ना, उसको हम शेप से भी याद कर सकते हैं। अगर शेप से याद नहीं कर सकते तो और तरीका भी है, वो तरीका है जैसे जी मंगाओ नाटक करके। क्या मतलब है इसका, एक लाइन याद रखनी है आपको, जी मंगाओ नाटक करके। 4 स्टेट आ गए इसमें, जी से आ गया गुजरात, ठीक है, ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया। हमें पता है राजस्थान की बाउंड्री अटैच जो है उससे लगी हुई जो बाउंड्री है वो राजस्थान की है। फिर उसके बाद आता मंगाओ, ये महाराष्ट्र, इसके नीचे है कर्नाटका, और लास्ट में आपको पता है ये केरला। करेले जैसी शेप ही होती है केरला की। तो ये जो स्टेट्स हैं, 4 यहाँ हो गए, 4 यहाँ हो गए, ये बोर्ड से याद हो गया, बहुत इजी। ये जी मंगाओ नाटक करके, जी गुजरात, मंगाओ महाराष्ट्र, नाटक कर्नाटक, केरला करके। अब बस कुछ नहीं करना है, हमें बीच वाले जो स्टेट्स है उनको मार्क करने। ये देखिए यहाँ पर गुजरात, यहाँ पर गल्फ ऑफ कच्छ है, ये गल्फ ऑफ खंबात है, ठीक है। इसकी शेप भी देखकर याद कर सकते हैं, गुजरात, उसके जस्ट नीचे जो है गुजरात, महाराष्ट्र, जी मंगाओ, फिर नाटक कर्नाटक और केरल, ठीक है। जो साउथर्न जो स्टेट है वो केरल। फिर हम बात करते हैं हमारे जो सेंट्रल जो जिसको कहा जाए कि जो स्टेट्स है उनको याद करने का तरीका क्या है। देखिए ट्रॉपिक ऑफ जो कैंसर है वो इंडिया से जाती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से जाती है, और ये कुछ जिसको मेरा तो स्केल पे नहीं है तो इस तरह से थोड़ा सा यूं जाती है, ठीक है। अब ये त्रिपुरा से होती हुई बाहर जाती है,
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर जो स्टेट है वो है हमारा यूपी, ऊपर वाला अपर पार्ट या अपर पोर्शन यूपी, उत्तर प्रदेश। और गुजरात के जस्ट पास में और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे वो कौन सा स्टेट? एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक है, वो यूपी मध्य मतलब मिडिल। अब आप पूरे मैप को अगर देखो तो एमपी मिडिल में आ रहा है, ये देखो पूरा मैप आपके सामने है, एमपी यहाँ मिडिल में, क्लियर? और उससे ऊपर यूपी है। अब यूपी के पास में आते हैं यूपी, बिहार, हमेशा नाम साथ में सुना होगा। यूपी के साथ में है बिहार, और बिहार से एक स्टेट अलग बना है, उसका नाम है झारखंड। बिहार से ही एक स्टेट साथ में जुड़ा हुआ है, वो है झारखंड, क्लियर? और एमपी से एक नया स्टेट बना है, उसका नाम है छत्तीसगढ़। सबसे बड़ी बात है कि इसको रिकॉग्नाइज कैसे करना है मैप पे। एमपी के पास में कुछ इस तरह की शेप है इसकी ना, इसको थोड़ा सा आप देखोगे तो ऐसे इस तरह से शेप है उसके जो नीचे जो शेप है वो इस तरह से है। तो सबसे बड़ी बात है कि वो स्टेट जो होगा वो उस बाउंड्री से जुड़ा हुआ होता है। एमपी से छत्तीसगढ़ है, बिहार से जो है वो झारखंड है, ये झारखंड आपका, क्लियर? अभी हमें मालूम है कि आंध्र प्रदेश से एक स्टेट नया रिसेंटली लास्ट नया स्टेट बना है, वो है तेलंगाना, क्लियर? चलिए, अब आपके पास मैप है तो आप देख रहे होंगे महाराष्ट्र कर्नाटका के इधर बाउंड्री पे एक छोटा सा और स्टेट है हमारा, वो है गोवा। यहाँ पर है गोवा। महाराष्ट्र कर्नाटका की जहाँ बाउंड्री है वहां पर एक सर्कल सा बना हुआ होगा, आप मैप पे देखिए, ये यहाँ पर देखिए एक छोटा सा सर्कल है गोवा। उसके बाद अब हम यहाँ पर ये कंप्लीट होते हैं आपके मैप। यहाँ हम नॉर्थ ईस्ट जो है स्टेट उनकी बात करते हैं, इनको हम कहते हैं सेवन सिस्टर्स। सेवन सिस्टर्स को याद करने का भी तरीका है, ठीक है, वो अब हम डिस्कस करते हैं। देखिए, दो बातें, इसमें स्टोरी से भी समझ सकते हैं या दो तीन लाइन से उससे भी समझ सकते हैं। स्टोरी से समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर एक बॉय है जिसका नाम अरुण है, यानी अरुणाचल प्रदेश, ओके? उसको नाग ने काट लिया, यानी यहाँ है नागालैंड, समझ आ रहा है? अरुण नाम के बच्चे को नाग ने काट लिया। फिर डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि उनके पास क्या था? मणिपुर। क्योंकि वो बच्चा ठीक हो गया तो इनको आया मजा, मिजोरम, ठीक है? यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वो है आसाम। अब देखिए, इसको रिलेट कर लेते हैं। अरुण नाम के बच्चे को, बॉय को नाग ने काटा, डरने की कोई बात नहीं थी क्योंकि उसको ठीक करना आसान था, आसान था क्योंकि उनके पास था मणिपुर ठीक हो गया, मिजोरम ठीक हो गया, मतलब मजे आ गए। अब यहाँ पर हमारा एक और स्टेट है जो बिल्कुल आसाम की यहीं पर, ये है आपका मेघालय। उनको मजे आ गए तो वो मेघ क्या होता? बारिश। तो वो कहाँ गए? मेघालय में। इंजॉय करने कहाँ गए? मेघालय में, क्योंकि वहां क्या है? रेनफॉल, ठीक है? अब हमें पता है कि हमारा यहाँ पर एक नेबरिंग स्टेट है, वो है, सॉरी कंट्री है, नेपाल। नेपाल के जस्ट पास में यहाँ पर सबसे छोटा हमारा एक स्टेट है, वो है सिक्किम, क्लियर? तो बिल्कुल नेपाल के जस्ट पास में हमारे यहाँ सिक्किम है। और अब एक स्टेट रह गया, वो है यहाँ पर, जहां पर मिजोरम है, इसके पास में त्रिपुरा है यहाँ, ठीक है? तो ये आपके सेवन सिस्टर्स हो गए, जिसमें हमने देखा
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम और सिक्किम, ये आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हो गए। यहाँ पे मैंने पहले भी क्लियर किया था इस चीज को, स्टोरी से याद नहीं रखना। तो ऐसे वाले अरुणा के पास नाग है, नाग के पास मनी है, मनी है तो मजे ही मजे, यानी उस वर्ड से वो चीज स्टार्ट हो जाती है तो क्लियर हो जाता है कि अरुणा के पास नाग है, अरुण के पास नाग है, नागालैंड, मणिपुर, है ना, मनी है तो मजे ही मजे, मिजोरम, मेघालय। लेकिन उस बॉय के साथ स्टोरी में आपके आसाम भी आ रहा है और मेघालय भी आ रहा है। क्लियर? आई होप दैट हमने जो स्टेट किए वो आपको क्लियर होंगे, लेकिन ये एक बार आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्लीज रेज योर हैंड कि ये आपको मैथ क्लियर हुआ, तो फिर मैं आपको फिजिकल स्टार्ट कराती हूँ। एवरीबॉडी रेज योर हैंड। आज के आज घर पे आप पहले इसको देखेंगे अच्छे से और उसके बाद सही करके और मुझे सेंड करना कि मैम हमने अपने आप किया था। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट फॉर फिजिकल मैथ। अब एक एक फिजिकल मैथ ले लो। देखो फिजिकल मैथ यूं देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है अपने आप में, उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। यूनियन टेरिटरीज अभी बाकी है आपकी। दिल्ली, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, पुडुचेरी और लद्दाख, ये आपकी जो है यूनियन टेरिटरीज है। अब आपको मालूम है कि अगर हम इंडिया के फिजिकल डिवीजन की बात करें, बिकॉज यू आर इन 9th क्लास, योर नेक्स्ट चैप्टर इज फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, तो आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब मैं ये क्लियर करूंगी। वी एवरीबडी नो दैट देयर आर 5 और 6 डिवीजन, कहीं पर कोस्टल को एक साथ लेते हैं कहीं नहीं, तो 5 डिवीजन और 6 डिवीजन आर देयर फिजिकली मतलब अगर हम अपने रफली पूरे टैरेन को देखें तो कितने पार्ट में डिवाइड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल माउंटेन्स, सेकेंड प्लेन, थर्ड प्लेट्यू, फोर्थ डेजर्ट, 5 कोस्टल, 6 island. This we know everybody that these are the physical divisions of India. Okay, so now let's start. देखो माउंटेन्स की बात कर रहे हैं हम। माउंटेन्स जो है these are in northern part. अब माउंटेन्स की रेंजेस हैं, है ना, माउंटेन्स की क्या रेंजेस हैं, जिसमें आप जो फिजिकल फीचर्स है उसमें हिमाद्री, हिमाचल और ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और हिमाचल के बाद शिवालिक के बारे में। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। सबसे पहले यहाँ पर हम उनकी बात करते हैं जो हाईएस्ट हमारी, यूं कहा जाए कि इंडिया के अंदर जो हाईएस्ट रेंजेस हैं वो कौन सी हैं। सबसे पहले यहाँ पर बच्चों जो हाईएस्ट है वो है काराकोरम। काराकोरम सुना होगा आपने, यहीं पर गॉडविन ऑस्टिन है, केटू है। इस काराकोरम के जस्ट नीचे दूसरी हमारी स्टार्ट होती है लद्दाख, जहां पर बर्फ ही बर्फ है। और थर्ड नंबर पे क्या है बच्चों, ज़ेस्कर। क्लियर? ये इनके बाद जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि जो हिमाद्री, हिमाचल जो रेंजेस वो इनके बाद है, वो यहाँ से स्टार्ट होती है इस तरह से। ये सबसे पहले जो मैं बात कर रही हूँ। और आपको एक बात बता दूं, यहाँ पर हमारे नेपाल है, यहाँ पर भूटान है, यहाँ तक कि तिब्बत। ये जो हिमालय की रेंजेस जो है ये तिब्बत से स्टार्ट होकर इंडिया के अंदर इस तरह से फैली हुई है। मेजर पार्ट जो हिमालय का है वो तिब्बत में है।
ठीक है। उसके बाद जो सबसे पहले जो हमारी आती है वो है हिमाद्री। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो विड्थ है, ये यहाँ पर नॉर्थ जम्मू एंड कश्मीर यहाँ पर ज्यादा, और धीरे धीरे क्या है ये नैरो होके सबमर्ज हो जाती है वाटर में, बंगाल में। हिमाद्री के बाद सेकंड नंबर पे जो आती है वो है हिमाद्री हिमाचल। ठीक है, सेकंड नंबर पर हिमाचल। और थर्ड नंबर पे आपको पता है हिमाचल, यहाँ सारे हिल स्टेशन यही हैं। ठीक है, थर्ड नंबर पे जो बात हम कर रहे हैं वो है शिवालिक, लास्ट। यहीं से जो है इसके बाद प्लेन्स स्टार्ट हो जाते हैं। हिमाचल जहां पर हमें पता है दून्स है, देहरादून है, वैलीज है, कांगड़ा वैली बहुत डीप है ना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है वो शिवालिक है थर्ड। शिवालिक के जस्ट फुट हिल्स पर, इसको कहते हैं फुट हिल्स, यहाँ से प्लेन्स स्टार्ट हो जाता है बच्चों। और यहाँ ये जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स हैं, ये इससे कहते हैं पूर्वांचल, यानी पूर्व की ओर आंचल। ये पूर्वांचल है क्योंकि ये ईस्ट की तरफ है, इसलिए नॉर्थ ईस्ट हिल्स है। यहाँ पर भी बहुत सारी हिल्स है, जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में दाफला हिल्स है। ठीक है, मणिपुर में नागालैंड में नागा हिल्स है। ठीक है, मिजोरम में मिजो हिल्स है, और मेघालय में गारो खासी जयंतिया हिल्स है, ये आपके चैप्टर में भी आएगा। उसके बाद यहाँ पर जो हिल्स हैं वो डिफरेंट स्टेट्स में हिल्स है सब तरफ। और ये किसकी है, ये दिस इज द एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज। हिमालय का है, अगर हम एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में है ना, IS-8848 जो है इसकी हाइट है। उसके बाद गॉडविन ऑस्टिन K2 है इंडिया का। ठीक है, अब आगे हम बात करते हैं प्लेन्स। प्लेन्स बच्चों कहाँ से स्टार्ट होता है, प्लेन्स होता है यहाँ पर, हम मान लेते हैं पंजाब है। प्लेन्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है, पंजाब प्लेन, फिर सेकंड नंबर पे है गंगा प्लेन, और थर्ड नंबर पे आसाम प्लेन। ठीक है, तो ये पंजाब से बच्चों स्टार्ट होता है, और आपको मैंने अभी इसीलिए पहले पॉलिटिकल मैप कराया। यूपी जो है, यूपी का एक्सटेंशन हो गया आपका इसमें। ठीक है, बिहार आ जाएगा आपका, झारखंड आ जाएगा, और फिर हमें पता है ये आसाम ऐसे आएगा। ये यूपी, ठीक है, बिहार, ये आपके पंजाब, ये यहाँ पर जब पंजाब प्लेन है यानी पंजाब तक है। उसके बाद ये यूपी और बिहार वाला जब हिस्सा आता है ना, तब ये हमारा गंगा प्लेन्स में आ जाता है। और जब ये आसाम की तरफ चला जाता है तो ये कौन सा हो जाता है, आसाम की तरफ आसाम प्लेन्स हो जाता है। क्लियर? तो हमें पता चला कि ये जो नदियां आ रही है, जो हिमालय से नदियां आ रही है, ये अपना पानी लेकर आई प्लेन्स में, तो प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ और एलिवेल सॉइल है। फिर हमें मालूम है हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है यहाँ पर डेजर्ट है। अब डेजर्ट भी जो है ना, वो ऐसा नहीं कि मतलब कहीं तो जो है सैंड नहीं है वहां पर। डेजर्ट स्पेशली अगर हम माने तो यहाँ पर अपने जो है गंगानगर, बीकानेर, जो है बाड़मेर, जैसलमेर, ये वाला जो है ग्रेट डेजर्ट में आता है। बाकी यहाँ पर क्या अरावलीज है। तो आपने देखा होगा कि अभी जो मानसून आएगा तो हम लोग कई बार कहते हैं कि हमारे यहाँ तो बारिश ही नहीं हुई, जबकि ईस्टर्न साइड में हो जाती है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजन की जो मानसून टकराता है वो यहाँ बारिश हो जाती है, पीछे वाला जो साइड है वो नहीं हो पाता वहाँ। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्लेट्यूज की बात कर लेते हैं। ठीक है, वो थोड़ा सा टेक्निकल है क्योंकि आइलैंड तो आपको समझ में आया हुआ है, पहले उसकी बात कर लेते हैं। हमने अभी बात की कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इस तरह से जाती है। अब सबसे बड़ी बात है कि ये इस तरह से जाती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर वाला जो पार्ट है ना, यूपी और ये वाली जो मैं बात कर रही हूँ, ये जो पार्ट है प्लेट्यूज भी 2 पार्ट में डिवाइड है। वो प्लेट्यूज 2 पार्ट में कैसे डिवाइड है देख लेते हैं।
जहां पर ये अरावलीज आ रही है ये, और यहाँ पर छोटा नागपुर प्लेट्यू है। ये बच्चों ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पर आपको मालूम है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, ये वाला जो एरिया है ये है छोटा नागपुर प्लेट्यू। अब मध्य प्रदेश क्योंकि यहाँ है, यहाँ पर कौन सा प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, और यहीं पर बुंदेलखंड प्लेट्यू भी है। अब यहाँ तक जो ये पार्ट है, यानी ये छोटा नागपुर प्लेट्यू, अरावलीज, ये जो एरिया है ये वाला, ये सेंट्रल हाईलैंड कहलाता है। क्लियर? और आपको पता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जस्ट नीचे यहाँ पर कौन सी रेंजेस हैं, यहाँ पर अरावलीज हैं, तो यहाँ पर विंध्यास है। ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड में इसके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर तो विंध्यास है, और इसके जस्ट नीचे सतपुराज है। सबके पास घर पे एक एक एटलस होना सबके पास जरूरी है, तभी मैप क्लियर होंगे आपको। मैं इसको रफ कर देती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लियर आए आपके समझ में। यहाँ ये सेंट्रल हाईलैंड शुरू हो गया है, सेंट्रल हाईलैंड। क्लियर? यहाँ पर विंध्यास है हमारे, और नीचे जो है सतपुराज है। यहाँ ये रेंजेस सारी प्लेट्यूज की रेंजेस आ रही हैं। फिर हमें मालूम है कि ये वाला जो एरिया है, ये जो एरिया है ये कोस्टल में आता है, यहाँ से लेकर ये जो बीच का पार्ट दिख रहा है आपको, ट्रायंगल शेप दिख रही होगी, दिस इज कॉल्ड पेनिनसुला, जो 3 साइड्स ऑफ वाटर से घिरा है। पेनिनसुला किसे कहते हैं? द लैंडमास विच इज कवर्ड बाय 3 साइड्स ऑफ वाटर, पेनिनसुला कहते हैं। और ये जो ट्रायंगल शेप दिख रही है ये है डेक्कन प्लेट्यू। ये सबसे ओल्डेस्ट है, हार्डेस्ट रॉक से बना हुआ है, इसको गोंडवाना लैंड भी कहते हैं क्योंकि सबसे पुराना है ये। क्लियर? तो ये है डेक्कन प्लेट्यू। प्लेट्यू में हमने देखा यहाँ पर मालवा प्लेट्यू आता है मध्य प्रदेश में, और मेघालय के अंदर जो हिल्स है गारो खासी जयंतिया की, वो भी प्लेट्यू का एक्सटेंशन है। वहां प्लेट्यू की है, हिमालय की नहीं है, वो प्लेट्यू का एक्सटेंशन है वहां पर। क्लियर? अब हम फटाफट कोस्टल प्लेन्स की बात देखो। गुजरात के अंदर देखो कुछ हिस्सा डेजर्ट का भी आ रहा है और प्लेन्स का भी आ रहा है, कोस्टल प्लेन्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूं कहा जाए कि कोस्ट कौन सा है, यहाँ पर है कोस्ट काठियावाड़। गुजरात में कौन सा कोस्ट है? काठियावाड़। काठियावाड़ गांधी जी से है रिलेटेड, मालूम है आपको। उसके बाद हम बात करते हैं ये वाला सारा महाराष्ट्र, कर्नाटका, केरला वाला, ये पार्ट जो है ये आपका कोस्टल एरिया है। यहाँ पर कौन सा कोस्ट है? यहाँ है मालाबार। केरला वाला कोस्ट कौन सा होता है? मालाबार। और यहाँ गोवा है, तो ये वाला कौन सा कोस्ट है? गुजरात से लेकर गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका, ये कौन सा कोस्ट है? 3 कोस्ट हमने इधर पढ़ लिए। मालाबार कोस्ट आपके केरला में ही है खाली। कोंकण कोस्ट जो है गोवा, ऊपर थोड़ा सा गुजरात से शुरू होते हैं, कर्नाटक तक का स्ट्रेच कोंकण है, और काठियावाड़ गुजरात में। अब इधर हम ईस्टर्न साइड में देख लेते हैं। यहाँ पर जो ओडिशा और आंध्र प्रदेश वाला हिस्सा है इसको कहते हैं सहाद्री। ठीक है, और सहाद्री या और इसके इस वाले पार्ट को निर्धन सरकार भी कहते हैं, निर्धन सरकार, ऊपर वाले पार्ट को। और जो ये तमिलनाडु वाला है इसको कहते हैं कोरोमंडल, कोरोमंडल कोस्ट। समझ आ रहे हैं? तो ये कोरोमंडल कौन सा हो गया? तमिलनाडु वाला। और जो उड़ीसा और आंध्रा वाला है वो निर्धन सरकार है। ठीक है, तो ये आपके कोस्ट हो गए। यहाँ पर ये प्लेन कोस्टल, साथ में ये कौन से एरियाज है? ये प्लेन्स हैं आपके, प्लेन्स, यहाँ तक स्ट्रेच है। उसके बाद हम बात कर रहे थे आइलैंड की। हमें मालूम है यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है। अब साउदर्न ओशन जो है वो इस तरह से 2 पार्ट्स में जो स्प्लिट हुआ है, एक तरफ हमारे है बे ऑफ बंगाल
ये खाड़ी जिसमें है आपका आइलैंड अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर जो है आपको मालूम है अरेबियन सी, लक्षद्वीप आइलैंड। प्लेन, कोस्ट, डेजर्ट, रेंजेस और ये क्लियर। तो ये ओवरऑल हमने एक आइडिया लिया कि जो फिजिकल डिवीजन है इंडिया का वो किस तरह से किया गया है, और उस डिवीजन का अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ जो हिल्स है, चलिए अब थोड़ा सा हिल्स के बारे में बता देती हूँ। अरुणाचल प्रदेश में आपको जो है यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में मिशिमी, देखो यहाँ पर जो हिल्स है एक तो डाकला हिल्स है अरुणाचल में, ठीक है। फिर नागालैंड में नागा हिल्स है, मिजोरम में मिजो हिल्स है, और यहाँ पर हमें मालूम है कि जो मेघालय है वह गारो हिल्स है। अब गारो हिल्स की भी लोकेशन है कि कैसे है, ऊपर गारो है, फिर खासी, फिर जयंतिया, तीनों हिल्स हैं। अब हम शिवालिक का थोड़ा सा और समझेंगे। शिवालिक जो है, ठीक है, इसके फुटहिल्स पर भाबर और तराई है। क्या है भाबर तराई? शिवालिक के जस्ट पहले बाद में जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर भाबर है, भाबर। फिर प्लेन शुरू होता है। भाबर क्या होता है बच्चों? शिवालिक से जो वाटर आ रहा है, यानी यहाँ से नॉर्थ पार्ट से जो पानी आ रहा है उसमें क्या है? कंकड़ है, रॉक्स है, रॉक्स है। तो जो रॉक पानी के साथ फ्लो नहीं किए वो यही रह गए, उन्हें क्या कहा? भाबर। भाबर के जस्ट नीचे प्लेन शुरू हो जाता है। अभी मैंने आपको मार्क करके बताया प्लेन्स, ये आपके कोर्स में इसलिए और क्लियर कर रही हूँ। प्लेन्स का मतलब है यहाँ पर प्लेन शुरू हो गए, ये तराई रीजन कहलाता है, तराई। यहाँ कुछ प्लेन्स है, ग्रीनरी स्टार्ट हो जाती है, और उसके पास जस्ट नीचे जो है पूरा प्लेन स्टार्ट हो जाता है। तो भाबर है, फिर प्लेन से, फिर तराई। फिर आप यहाँ पर दो तरह की सॉइल पढ़ेंगे, स्पेशली इसी रीजन में, वो है एलुवियल, खादर और बांगर। जो खादर सॉइल है वो न्यू एलुवियल सॉइल, और बांगर जो है वो पुरानी है। अब बांगर सॉइल क्या है? उसकी फॉर्मेशन आपको यही मिलेगी। बांगर सॉइल वो होती है जिसके अंदर ये इस तरह के नोड्यूल्स, कंकड़ होते हैं और वो यही जमा हो जाते हैं। और खादर वो होती है जो पानी के साथ बह जाती है, जो फ्लड्स आते हैं उनकी वजह से। अभी जो मॉनसून देख रहे हो आप, उससे क्या है कि वो चेंजेस होगा। क्या? जो सॉइल है, मिट्टी जो है उसका रोटेशन स्टार्ट होता है, उस वजह से वो सॉइल ज्यादा फर्टाइल होती है, और वो यहाँ पर प्लेन्स में होती है, एलुवियल सॉइल। क्लियर? तो ये मैंने आपको और क्लियर किया इस तरह से कि क्या जो है शिवालिक उसमें है, उसमें क्या चीजें हैं। बाकी आगे थोड़ा सा और हम अभी डिस्कस करते हैं। 2 मिनट के, चलिए। मोस्टली 99% ये सारी चीजें हो गई है। रेज योर हैंड्स की फिजिकल मैथ समझ में आया? अगर इससे पहले कभी नहीं समझा तो थोड़ा टाइम लगेगा, 2-3 बार प्रैक्टिस और करेंगे हम अपनी क्लासेस में। डेफिनेटली यू विल लर्न, एंड देयर विल बी वेरी स्मार्ट टू फिल ऑल टाइप्स ऑफ मैथ। ओके, तो आज की क्लास सबने एंजॉय की होगी क्योंकि हमने कुछ डिफरेंट सीखा। बिकॉज दीज आर वेरी नेसेसरी कि हम जो ज्योग्राफी के चैप्टर्स कराएंगे वो उसी पे पूरे डिपेंडेंट है। ओके, तो आज की क्लास यही ओवर होती है, एंड वी विल रिज्यूम आवर क्लास ऑन मंडे। टिल देन हैव अ गुड डे।